अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लामी भाइयों और बहनों, सामीन व सामियात किराम, आज 20 जमादुल ऊला 1443 हिजरी 25 दिसंबर 2021 ईस्वी 10 गते पूस 2078 बिक्रमी शनिचर का दिन मैं मोहम्मद मुस्तकीम मदनी सदाए हक़ का प्रोग्राम लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। ये प्रोग्राम आप रोज़ाना जनक नंदनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज़ पर 1:30 बजे से 2:15 बजे तक समाअत फरमाते आ रहे हैं और हर शनिचर के दिन आपकी खिदमत में लाइव प्रोग्राम सवाल जवाब का पेश किया जाता है और आज भी लाइव प्रोग्राम आप लोगों की खिदमत में पेश किया जा रहा है। हमारा ये प्रोग्राम फेसबुक ID मोहम्मद मुस्तकीम मदनी पर लाइव पेश किया जा रहा है। इसी तरीके से जनक नंदनी FM फेसबुक ID पर भी लाइव पेश किया जा रहा है। आप अगर फेसबुक पर सवाल करना चाहते हैं तो मोहम्मद मुस्तकीम मदनी सर्च करके और वहाँ हमें देख सकते हैं और अपने सवालात लिख कर पेश कर सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जवाब देने की कोशिश की जाएगी। मेरे भाइयों दोस्तों, यह प्रोग्राम आप लोगों की खिदमत में गुज़श्ता साल के रमज़ानुल मुबारक से तकरीबन ये पौने दो साल होने जा रहा है। आपकी खिदमत में इसी FM जनक नंदनी से पेश किया जा रहा है और अल्लाह के फजल से हमारे सारे प्रोग्राम का YouTube चैनल भी बनाया जाता है जिसका नाम है सदाए हक़। तो आप सदाए हक़ तलाश कर उसको अपने वक्त के हिसाब से और अपने मनपसंद तकरीर और उलमा का खिताब आप समाअत फरमा सकते हैं हमारे उस चैनल से इंशाअल्लाह तबारक व तआला। नेपाल के भाइयों के लिए हमारा नंबर खुला हुआ है 98 17 83 71 12, 98 17 83 71 12। इस नंबर पर आप हमें कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवालात रख सकते हैं। और अगर नेट में और मोबाइल में हैं तो आप फेसबुक चालू खोल करके सर्च करें मोहम्मद मुस्तकीम मदनी, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वहाँ आप हमें पाएंगे और वहाँ भी लिख करके अपने सवालात पेश कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाइयों दोस्तों, जब तक फेसबुक पर लोग जुड़ रहे हैं या किसी का सवाल आ रहा है उस वक्त तक कुछ सवालात मेरे पास हैं। मैं चाहता हूं उनके जवाबात आप लोगों की खिदमत में पेश कर दूं ताकि वक्त अच्छे काम में अच्छी बात में गुजरे। पहला सवाल है, एक बहुत मशहूर सवाल है और लोग इस पर बहुत ज़्यादा वावेला करते हैं। वो है, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कौन भाई? अच्छा, इदरीस भाई, कहिए क्या हाल खबर? हाँ, क्या सवाल है आपके पास? अच्छा,
काला खिजाब। और ठीक है इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। इसी तरह सुनते रहें। ये थे चक्कर से इदरीस भाई, माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, एक भी प्रोग्राम गैप नहीं करते हैं, मिस नहीं करते हैं और हर प्रोग्राम को सुनते हैं और सवाल भी माशाअल्लाह करते हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे और सीधे रास्ते पर कायम व दायम रखे। इनका सवाल आया कि खड़े होकर पानी पीना कैसा है, और दूसरा सवाल है कि काली मेहंदी, काला खिजाब लगाना कैसा है। तो पहले सवाल के जवाब में अर्ज है कि खड़े होकर के पानी पीना ये सुन्नत के खिलाफ है। बैठ करके हमें खाना पीना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ करके खाना खाते और पानी पिया करते थे। खड़े होकर के आज एक फैशन हो गया है, खड़े होकर के खाना, खड़े होकर के पानी पीना। और अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे होटल भी ऐसे ऐसे खुले हैं कि खड़े ही रह करके टेबल पर रख करके वहाँ खाना पीना पड़ता है। तो ये बेहतर बात नहीं है। लेकिन अगर बैठने की जगह नहीं है या कोई परेशानी है, कोई दुश्वारी है, तो खड़े होकर के पानी पीने में कोई मज़ाक़ा नहीं है, हुर्मत की बात नहीं है। लेकिन उसका तरीक़ा, सुन्नत का तरीक़ा यह है कि आदमी बैठ करके पानी पिए। डॉक्टर लोग भी कहते हैं बैठ कर पानी पीने के लिए, इससे कई फ़वायद होते हैं। डायरेक्ट सीना में या फेफड़े में नहीं चोट लगती है और बैठकर इत्मीनान होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि खड़े होकर पानी पीने से जोड़ का दर्द होता है, अल्लाह वालम बिस्सवाब। लेकिन शरीयत के हिसाब से खड़े होकर के पानी पीना ये बेहतर बात नहीं है, ये सुन्नत के खिलाफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम हमेशा बैठ करके पानी पिया करते थे। इनका दूसरा सवाल है काली मेहंदी या काला खिजाब लगाना कैसा है। तो देखिए, काला खिजाब लगाना ये दुरुस्त नहीं है, यह जायज़ नहीं है। बल्कि आप अगर लाल को थोड़ा उसमें काला मिला लें, यानी लाल मेहंदी में थोड़ी काली मेहंदी मिला दें और दोनों को मिक्स कर देंगे तो न लाल होगा और न ही काला होगा, उसको बीच बीच का हो जाएगा, जिसको अरबी में कतम कहते हैं। कतम यानी कतम उस जड़ी बूटी को कहते हैं या उस मेहंदी को कहते हैं जो न ज़्यादा काली है और न ज़्यादा सुर्ख है, जिसको आजकल हम अंग्रेज़ी में ब्राउन कह सकते हैं या अरबी में बुन्नी कह सकते हैं। तो ये कतम उसी तरह है कि न काली है और न लाल है, बल्कि वो बीच बीच का है। तो इस तरह से लगाना जायज़ है। लेकिन मुतलक़न काली मेहंदी सफ़ेद बाल को काली करने के लिए और लोगों के सामने अपने को जवान साबित करने के लिए ये दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है, बल्कि ये हराम तक की नौबत आ सकती है। इसलिए काली मेहंदी से लोगों को बचना चाहिए, ये हुर्मत तक इसकी नौबत आ सकती है। अल्लाह आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, 98 17 83 71 12 ये नंबर खुला हुआ है। इस नंबर पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज फेसबुक वाले भाई भी एक भी नज़र नहीं आते हैं, चूँकि बीच में कभी कभी गैप हो जाता है किसी परेशानी की वजह से, किसी दुश्वारी की वजह से। तो इसलिए लोग समझते होंगे कि प्रोग्राम नहीं चल रहा है या क्या। लेकिन इसलिए मैं ऐलान भी लगा देता हूं कि प्रोग्राम आज होगा। तो और अफसोस की बात यह है कि शनिचर ही के दिन कई मसाइल पेश आ जाते हैं, कई मुश्किलात पेश आ जाती हैं और इस तरह से आदमी को ये काम छोड़ना पड़ता है और हमें परेशानी लायक होती है प्रोग्राम पेश करने में। बहरहाल, तो ये थे इदरीस भाई के 2 सवाल के जवाब। तो मैं जो कंप्यूटर में आया हुआ है जो सवाल, तो मैं चाहता हूं कि उनके जवाबात दिए जाएं। कुछ भाई लोग जुड़े हैं प्रोग्राम में, ये इसमें फेसबुक में,
تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ سوالات کریں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ہیں، ہم سے جڑے ہیں توقیر رضا بھائی جڑے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سوالات کریں، لکھ کر کے سوالات کریں، ہندی میں یا چاہے انگریزی اکچھر میں یا اردو میں۔ تو پہلا سوال ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس مسئلہ کی حقیقت کچھ اور ہے اور اچھالا جاتا ہے کچھ اور ہی۔ دیکھیے، اس کے جواب میں تھوڑی تفصیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھے اس بات کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں، ایک نبی ہونے کی حیثیت اور دوسری انسان ہونے کی حیثیت۔ پہلی حیثیت کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ہے، دیکھیں اس حدیث میں، قال عبداللہ یعنی عبداللہ بن مسعود صلی اللہ علیہ وسلم قال فلما سلم قیل له، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما سلم قیل له، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور جب نماز سے سلام پھیرا تو ان سے کہا گیا، یا رسول اللہ احدث فی الصلاۃ شیء، کیا نماز میں کوئی نئی چیز ہوئی ہے، نیا حکم آیا ہے، کوئی زیادتی، کوئی کمی آئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ما ذاک، وہ کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے کہا صلیت قضا و قضا، کہ آپ نے اس طرح سے نماز پڑھی ہے، یعنی بعض روایت میں ہے کہ آپ نے 5 رکعت نماز پڑھ لی ہے۔ فثنا رجلیہ واستقبل القبلہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر کے اپنے پاؤں کو زمین پر بیٹھے وہ سجدہ سجدتین، اور 2 سجدہ کیے، ثم سلم، پھر سلام کیا۔ فلما اقبل علینا بوجہہ، جب ہماری طرف اپنے چہرے سے متوجہ ہوئے تو فرمایا کہ انہ لو حدث فی الصلاۃ شیء لنبأتکم بہ، کہ اگر نماز میں کوئی نیا حکم آتا تو میں تمہیں خبر کرتا، ولیکن انما انا بشر مثلکم، لیکن میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، انسا کما تنسون، میں بھولتا ہوں جیسے تم لوگ بھولتے ہو، فاذا نسیت فذکرونی، بس جب میں بھول جاؤں تو مجھے تم یاد دلا دیا کرو۔ وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ، اب پھر یہ آگے لمبی حدیث ہے، یہ جو ہے بخاری حدیث نمبر 401، مسلم حدیث نمبر 572۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی حیثیت سے کہیں چھوٹی چھوٹی بھول ہو جاتی تھی، کبھی نماز میں اس طرح سے ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں درشاتے تھے، واضح کرتے تھے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں بھی بھولتا ہوں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو۔ اسی حیثیت کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح کی ہے، انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، کیا کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اعلان کیجئے کہ میں تم ہی لوگوں کی طرح ایک انسان ہوں۔ سارے انبیاء کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم، رسولوں نے، انبیاء کرام نے لوگوں سے، اپنی اپنی قوم سے کہا کہ ان نحن الا بشر مثلکم، ہم لوگ تمہاری ہی طرح ایک انسان ہے، کوئی انوکھی مخلوق نہیں ہے، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے، اور احسان کر کے اسے نبوت کے درجہ پر سرفراز کرتا ہے۔ یہ آیت ابراہیم، سورہ ابراہیم آیت نمبر 11۔ ایک اور آیت سورہ فرقان آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ
इल्ला इन्नहुम लयअकुलून अत्ताम वयमशून फिल अस्वाक, कि हमने आपसे पहले किसी नबी को नहीं भेजा मगर वो लोग खाना खाते थे और बाजारों में टहलते थे। इन सारी दलाइल से वाज़ेह होता है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इंसान ही होते थे, इंसानों की तरह खाना खाते, पानी पीते, शादी ब्याह करते थे, गांव में बाजारों में घूमते थे, लोगों के फैसले करते थे और दुश्मनों से लड़ते थे। इस सारा काम इंसानों की तरह सारे अंबिया किराम और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे। अंबिया कोई अनोखी मखलूक या नूर से बने हुए नहीं होते हैं। जो लोग कहते हैं कि खासकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नूर से बने हुए हैं, नूरी होने का अकीदा रखते हैं, तो वो कुरान और हदीस के बिल्कुल खिलाफ है और अक्ल सलीम के भी खिलाफ है, अक्ल सलीम के भी खिलाफ है। तो अब आइए आपको बताएं कि नबी होने की हैसियत किस दलील से वाज़ेह होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना अबा, देखिए हदीस पूरी हदीस है कि इन्ना अबा हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल विसाल, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौम विसाल से मना किया। सौम विसाल कहते हैं कि लगातार रोज़ा रखना, लगातार रोज़ा रखना, यानी शाम में इफ्तारी नहीं करना और रात में भी रोज़ा रखना, फिर कल होकर के रोज़ा रखना, फिर इस तरह से मुसलसल सौम विसाल रखना। हाँ, मना किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फ़क़ाल लहू रिजालुम मिनल मुस्लिमीन, तो मुसलमानों में से कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा फ़इन्नका या रसूल अल्लाह तुवासिल, कि ऐ नबी मोहतरम आप तो सौम विसाल रखते हैं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अय्युकुम मिस्ली, देखिए अय्युकुम मिस्ली, तुम में से कौन मेरी तरह है। उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम अनसा कमा तनसौन, और यहाँ कह रहे हैं अय्युकुम मिस्ली, मेरी तरह तुम में का कौन शख्स है जो मेरी तरह है, मेरा मुआज़ना कौन कर सकता है। इन्नी अभी तो युतइमुनी रब्बी व यस्कीन, मैं तो रात गुजारता हूँ इस हाल में कि मुझे अल्लाह ताला, मेरा रब मुझे खाना खिलाता और पानी पिलाता है। ये मुअजिज़ा और नबी होने की हैसियत। ये बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6851। तो इस हदीस से बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि जितने भी मुअजिज़ात और जितने भी खिरक़ आदत और समझ में न आने वाली बातें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वक़ू पज़ीर हुई हैं, वो सब नबी होने की हैसियत से वक़ू पज़ीर हुई हैं। उनमें कोई क़ियास और इधर उधर की अक्ल लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग उसमें क़ियास आराई करेंगे या अपनी अक्ल से काम करेंगे तो वो दुनिया से भटक जाएंगे, तो मेरे भाइयों दोस्तों, तो इस तरह से हमने दोनों हैसियत को जाहिर किया। अच्छा, तो जो लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह हैं, उनका मकसद ये होता है कि इंसानी ज़ाहिरी आमाल व सिफ़ात में, जैसे खाना खाना, सोना, उठना, बैठना, चलना फिरना, तो इन ज़ाहिरी आमाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान की तरह होते हैं। हमारी आयशा कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरुम मिनल इंसान या इंसान मिन इंसान, के एक बशर थे, घर में आते तो अपना कपड़ा सिल लेते, अपनी जूतियां सिल लेते थे, घरेलू कुछ काम कर लेते थे। तो इन ज़ाहिरी आमाल व सिफ़ात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान थे, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ने वहदा दिया, जो नबूवत जैसी अजीम और ख़ातमुन नबीयीन जैसे बड़े ओहदे से आपको अल्लाह ताला ने सरफराज फरमाया, उसके बारे में कोई कलाम करना और कोई बातें करना ये बेवकूफ़ी से कम नहीं होगी। तो मेरे भाइयों दोस्तों, तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
बहुत सारी चीज़ें नबी होने की हैसियत से आपके हाथ से जाहिर हुई है। अच्छा, अगर कोई कहे कि फलां आदमी फलां की तरह है, तो उसमें हर नाहिए से मुमासलत कोई ज़रूरी नहीं है। कोई कहता है कि फलां शेर है तो बहादुरी में, फुर्ती में वो शेर की तरह है, ये नहीं कि उसके हैकल और शक्ल वगैरह में सब में है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कोई इस हैसियत से कहता है तो उसके कहने में इंशाअल्लाह ताला कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे कि हर नाहिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह है, तो इस तरह कहना बिल्कुल गलत और हराम और गुस्ताखी है ये। और अगर इस तरह कहना कदम दुरुस्त नहीं होगा। और अगर इस तरह का जुमला बतौर एहानत कह रहा है, बतौर गुस्ताखी कह रहा है, तो फिर वो शख्स कुफ्र तक उसकी नौबत आ सकती है और वो इस्लाम से खारिज भी हो सकता है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। उम्मीद के साइलों को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, आज फेसबुक पर लोग, एक ही भाई आए और वो भी चले गए, क्या पता नहीं। लोग जो है नहीं जुड़ रहे हैं आज, और अफसोस की बात यह है कि हम ही कभी कभी गैर हाजिर हो जाते हैं, इसलिए ये परेशानी होती है। नेपाल का नंबर है 9817837112। इस पर आप सवाल करके हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर बाहर से फ़ोन करना चाहते हैं विदेश से, तो 009777 इसमें जोड़ दें और तब आप कॉल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम तक पहुंच सकता है। मेरे भाइयों दोस्तों, दूसरा सवाल वो ये है, ये भी एक बहुत मशहूर चीज़ है गांव घर में, ज़ुबान पे, आम लोगों की ज़ुबान पे, औरतों के, बच्चों के ज़ुबान पर ये चीज़ आ जाती है। तो मैं चाहता हूं कि उसकी भी थोड़ी तशरीह आप लोगों की खिदमत में पेश कर दूं। शिर्क की किस्मों की वजाहत करें। तो इसका जवाब यह है कि शिर्क की दो किस्में हैं, शिर्क अकबर बड़ा शिर्क और शिर्क असगर छोटा शिर्क। शिर्क अकबर बड़ा शिर्क किसको कहते हैं, कौन कौन से काम बड़ा शिर्क है, तो उसमें से मुख्तसर में बताता हूं कि अल्लाह के साथ जो इबादत खास है, अल्लाह के साथ जो इबादत खास है, वो गैरुल्लाह के लिए अगर कोई कर रहा है तो वही शिर्क कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो इबादत हैं खास, वो गैरुल्लाह के लिए अगर कोई कर रहा है तो वो शिर्क अकबर कर रहा है। जैसे गैरुल्लाह के सामने सजदा करना, गैरुल्लाह के लिए रुकू करना, मुर्दों को मदद के लिए पुकारना, मुर्दों से ताउन तलब करना, मुर्दों के लिए, कब्रों के लिए नज़र नियाज मानना, जिन्नात, फरिश्ते, भूत प्रेत, बाबा वगैरह के लिए मन्नतें मानना, और दूर से जो है मुर्दों को पुकारना, मुर्दों के लिए सजदा करना, वहाँ जो है चादरें चढ़ाना मन्नत मान करके। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बड़ा शिर्क है, और यही कुरैश मक्का का शिर्क था। अरब वाले यही सब कर रहे थे। मेरे भाइयों दोस्तों, तो ये एक चीज़ हो गई कि ये जो है क्या उसको कहते हैं, ये शिर्क अकबर है। दूसरा क्या है, कुफ्र, कि कोई ऐसे काम को, कोई ऐसे दीन इस्लाम के किसी ऐसे काम का इनकार करना कि जिसका वाजिब होना या जिसका हराम होना बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल वाज़ेह है, उसमें कोई शक ही नहीं है। अगर उसका कोई इनकार कर दे तो फिर वो इस्लाम से खारिज, और वो मुतलकन इस्लाम से खारिज, वो काफिर हो जाएगा। जैसे कोई कहे कि 5 वक्त की नमाज मुसलमानों पर वाजिब नहीं है, या वो कहे कि उस पर वाजिब नहीं है, या माल में ज़कात वाजिब नहीं है, या रमज़ान का रोज़ा मुसलमानों पर वाजिब नहीं है, उन मुसलमानों पर जो मुकल्लफ है, जवान है, घर में रहने वाले हैं, ऐसा कहने वाला इंसान वो इस्लाम से खारिज हो जाता है, इस्लाम से खारिज हो जाता है।
अच्छा, या इसी तरह से कोई कहे कि ज़नाकारी हलाल है, शराब पीना हलाल है, माँ बाप के साथ नाफरमानी करना हलाल है, जादू सीखना जादू करना हलाल है, या सूद खाना हलाल है, सूदी कारोबार करना हलाल है, लोगों का माल गसब करना, लूटना, चोरी करना, ये सब हलाल है, हराम नहीं है, तो ऐसे लोग इस्लाम से बिल्कुल अलग थलग है। ऐसे लोगों को इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है, वो इस्लाम से खारिज है, वो मुशरिक है, शिर्क अकबर करने वाले हैं। तो इस तरह से मेरे भाइयों दोस्तों, ये लोग शिर्क अकबर, ये सारी चीजें हैं। और आज धड़ल्ले से लोग शिर्क अकबर के मुर्तकिब हो रहे हैं, शिर्क अकबर के मुर्तकिब हो रहे हैं। कोई कहीं किसी चीज को पूज रहा है, कोई कहीं जाकर के सबक कर रहा है, कोई कब्रों का तवाफ कर रहा है, तो कोई कब्रों के पास जाकर के सजदा रेस है, कोई रुकू कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई बाबाओं के लिए रोजा रख रहा है, अपना माल खर्च करके मज़ार बनाता है, शिरकिया मज़ार वगैरह। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ये शिर्क अकबर है, इसके करने वाले इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। अच्छा, शिर्क असगर किसको कहते हैं? छोटा शिर्क क्या है? तो छोटा शिर्क भी, उसकी भी कई मिसालें हैं, जैसे गैरुल्लाह की कसम खाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाना, कोई कह देते हैं कि नबी की कसम, खाना काबा की कसम खाना, अमानत की कसम खाना, किसी के सर की कसम खाना, माँ बाप की कसम खाना, बीवी की कसम लेना। तो ये सारी चीज़ें ये छोटे छोटे शिर्क हैं, छोटे छोटे ये शिर्क हैं। ये इससे इस्लाम से इंसान खारिज नहीं होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। देखिए हदीस, समिया इब्न उमर रजुलन यहलिफु व ला वल काबा, ला वल काबा, के इब्न उमर, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक आदमी को काबा, खाना काबा की कसम खाते हुए सुना। तो आप हज़रत इब्न उमर ने फरमाया कि इन्नी समेअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मन हलफ बिगैरिल्लाह फ़क़द अशरका, जिसने गैरुल्लाह की कसम खाई उसने शिर्क किया। ये सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 3251 और शेख अलबानी ने इसको सही करार दिया। तो इस हदीस से पता चला कि गैरुल्लाह की कसम खाना ये शिर्क असगर है, छोटा शिर्क है। इसी तरीके से रियाकारी, दिखावे के लिए काम करना, दिखावे के लिए इबादत करना, दिखावे के लिए सदका करना, नेकी का काम करना, हम तो इतना दिए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं। तो इस तरह से जो आदमी दिखावे के लिए करता है तो इसको कहते हैं शिर्क असगर, छोटा शिर्क। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अखवफ मा अखाफु अलैकुम मिनश शिर्किल असगर, कि मैं तुम्हारे ऊपर छोटे छोटे शिर्क से डर रहा हूँ ज्यादा। तो लोगों ने पूछा वो क्या है अल्लाह के नबी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो रिया, यानी दिखावा। वो क्या है? दिखावा है। ये हदीस कहाँ मिलेगी आपको? मुस्नद अहमद हदीस नंबर 32,630, और ये हदीस हसन है। इसी तरह बहुत सारे लोग कह देते हैं कि अल्लाह चाहे और फलां चाहे, अल्लाह चाहे और फलां चाहे, और कह देते हैं कि अगर अल्लाह नहीं रहता, तुम नहीं रहते, तो हमारे ऊपर ये मुसीबत आ जाती। या कह देते हैं कि अल्लाह चाहे और उसके रसूल चाहे, तो इस तरह से जो कह देते हैं तो ये सब शिर्क असगर है, छोटा शिर्क है। इसको कहने वाला इस्लाम से खारिज नहीं होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह काम है। लेकिन ये चीज़ आम रिवाज पा गया है, ये चीज़ आम रिवाज पा गई है कि लोग फौरन कह देते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल चाहे तो ऐसा होगा, अल्लाह उसके रसूल चाहे तो ऐसा होगा। गालियाँ भी देती औरतें, अल्लाह रसूल उसके बेटा को मार दे, अल्लाह रसूल ऐसा कर दे। ये सब कहना दुरुस्त नहीं है। देखिए हदीस में क्या आया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तक़ूलू माशा अल्लाह शाह फलानुन, नहीं कहो इस तरह से
کہ اللہ چاہے اور فلاں شخص چاہے، ولیکن قولو، لیکن کہو کیا کہ اللہ چاہے پھر فلاں آدمی چاہے، اللہ چاہے پھر فلاں آدمی، اس میں پھر ملا دو گے، ثم ملا دو گے تو معاملہ مشکل ہے۔ ہاں یہ کہے کہ فلاں اللہ چاہے پھر آپ چاہیں گے تو ایسا ہوگا، یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ چاہے اور آپ، اور نہیں کہیں گے، بلکہ اللہ چاہے پھر آپ چاہیں گے تب ہوگا، تو اس طرح کہنا جائز ہے۔ یہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4980، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ بہت لیٹ سے جڑے ہیں محمد تحسین، لکھتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج کل جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول چاہے تو ایسا ہوگا، اللہ اس کے رسول ایسا چاہے تو ایسا ہوگا۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، کہ اللہ چاہے اور آپ چاہیں گے تو ایسا ہوگا۔ دیکھیے، اللہ چاہے اور آپ چاہیں گے تو ایسا ہوگا۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روکا اور فرمایا جعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ ما شاء اللہ وحدہ، صرف کہو ما شاء اللہ، یعنی اللہ صرف چاہے تو ایسا ہوگا، اس طرح کہو۔ دیکھیے کتنی سختی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس صحابی کو، لیکن آج لوگ دھڑلے سے کہہ رہے ہیں، زبان پر کہہ رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ کتنا بڑا جو ہے نیکی کا کام کر رہے ہیں ایسا کہہ کر کے۔ یہ حدیث آپ کو ملے گی مسند احمد میں، اور اس حدیث کی سند حسن ہے۔ اچھا، ایک بات یہاں میں متنبہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹا شرک کبھی کبھی بڑا شرک ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بڑا شرک ہو جاتا ہے۔ وہ اس حساب سے کہ یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں آدمی جس کو ہم بلا رہے ہیں یا پکار رہے ہیں وہ دنیا میں تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے، وہ ہمیں یہ کام کر کے دے سکتا ہے، یہ کام ہمیں وہ پورا کر سکتا ہے۔ اگر یہ تصرف والی بات اگر کرے تو پھر یہ شرک اکبر ہو جائے گا، یہ چھوٹے شرک سے بڑے شرک کی طرف ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہمیں شرک جیسی مصیبت سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ شرک اکبر اگر کرے گا اور بغیر توبہ کے اگر وہ مر گیا تو نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، نیکیاں کرے، اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور وہ جہنم رسید ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ لیکن شرک اصغر کرنے والا یہ بڑا گناہگار ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف بھی کر سکتا ہے، اور چاہے تو سزا دے کر کے اسے جنت میں رکھ سکتا ہے، لیکن ایسا انسان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اللہ عالم بالصواب۔ میرے بھائیو دوستو، میرا وقت تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے، اور کوئی بھائی سوال بھی نہیں کر رہے ہیں فیس بک پر۔ 10 منٹ اور میرے پاس باقی ہے، اگر کسی بھائی کا سوال نہیں آئے گا تو میں اپنی تقریر، اپنی باتیں ختم کر دوں گا اور آپ لوگوں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ادھر فون بھی کرنے والے نہیں بھائی کوئی کر رہے ہیں، تو تیسرا سوال جو ہے وہ یہ کہ آج کرسمس ڈے ہے، کیا اس میں شرکت کرنا یا اس کی مبارکبادی دینا جائز ہے؟ دیکھیے میرے بھائیو دوستو، کرسمس ڈے کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں، آج عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن ہے، برتھ ڈے، اس کو کہتے ہیں برتھ ڈے۔ تو وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھی مانتے ہیں اور پھر خدا کی پیدائش کا بھی جشن مناتے ہیں۔ ہمارے یہاں اللہ تبارک و تعالی لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تبارک و تعالی کبھی پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی اس سے پیدا ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک عقیدہ تو یہ ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ آج کے دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے لڑکے ہیں، ہاں اللہ کے لڑکے ہیں۔ اسی میں عیسائی لوگ، کرسچن لوگ آج خوشی مناتے ہیں اور ان کے تہوار کا دن ہے۔
تو میرے بھائیو دوستو، یہ کرسمس ڈے منانا کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس میں شرکت کرنا، اس کی مبارکبادی دینا، اس کی مٹھائیاں کھانا، یہ بالکل حرام ہے، مطلقاً حرام ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ تائید کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا کی حیثیت سے وہ جنے ہوئے تھے 25 دسمبر کو۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ جتنے بھی لوگوں نے عیدیں ایجاد کر لی ہیں، چاہے عید میلاد النبی ہو یا 15 شعبان ہو یا اور بھی ہوں، ان ساری چیزوں میں شرکت کرنا، مبارکبادی دینا، یہ سب جائز نہیں ہے، یہ بالکل حرام ہے۔ اسی طریقے سے آج کل نئے طور پر لوگ جمعہ کے دن کی بھی مبارکبادی دیتے، کہتے ہیں کہ آج کا جمعہ مبارک ہو، آج کا جمعہ مبارک ہو۔ یہ سلف صالحین میں یہ اس چیز کی مبارکبادی دینا نہیں تھا، یہ لوگوں نے خود سے ایجاد کر لیا ہے، ابھی خود سے ایجاد کر لیا ہے، تو ایسا کرنا، جمعہ کی بھی مبارکبادی دینا، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے غیروں کے تہوار میں مبارکبادی دینا اور ان کی جو ہے مٹھائیاں کھانا، ان ساری چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ عالم بالصواب۔ تو میرے بھائیو دوستو، وقت ابھی ہے تھوڑی بہت میرے پاس، اور کسی بھائی کا کوئی سوال بھی نہیں آ رہا ہے، تو میں اب آپ لوگوں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ سنیچر کو موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ اے اللہ، جب تک ہمیں زندہ رکھ، قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی نبی وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔